जिनके उसमें हम आए बैठे हैं, मेरे किबला आलम हाफिजुल कारी पीर सैयद हाफिज इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप इस तरह से अदब करते थे हजरत कैलेमला शरीफ का, ऐसे अदब करते थे। थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं कुछ महीने पहले, मेरे शेख तरीकत सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गुम्मन की शरीफ, हम एक महफिल में बैठे थे तो आपका एक वाकया बताया कि आपकी जिंदगी का मामूल था कि आप जब भी अपने पीर खाने आस्ताना आलिया हजरत कैलेमला शरीफ हाजिर होते थे तो आप वहां पर रात को कयाम फरमाते थे। और जाहिर सी बात है कि जब बंदे ने कयाम करना हो तो फिर बिस्तर की भी जरूरत होती है। अब मेरे किबला आलम का अपने शेख के साथ अदब क्या था, मोहब्बत क्या थी, अकीदत का मयार क्या था। हजूर किबला आलम हाफिज इमाम अली शाह साहब जब भी हजरत कैलेमला शरीफ आप गए हैं, जब भी गए हैं, हर मर्तबा आपके लिए घर से बिस्तर आता था कि शाह जी को बिस्तर दे दो आराम करने के लिए और शाह जी इसके ऊपर आराम कर लें। लेकिन मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो अदब का ये आलम है कि जितनी मर्तबा वो दर्जनों या सैकड़ों मर्तबा आपके लिए अगर घर से बिस्तर आया है तो मेरे किबला आलम एक मर्तबा भी बिस्तर के ऊपर लेटना तो दरकिनार, कभी बिस्तर के ऊपर बैठे नहीं थे। मैंने अर्ज की हुजूर फिर क्या करते थे? फरमाने लगे कि जब भी बिस्तर आता था बिस्तर को चूम के सारी रात अपनी गोद में रख के बैठे रहते थे। कहते थे मेरे पीर के दर का बिस्तर है, मैं इसके ऊपर कैसे बैठ सकता। बेलियो बात तो बड़ी सादी है, लेकिन जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो मेरे वालिद गिरामी से बड़े मेरे ताया जान पीर सैयद करामत अली शाह साहब अलैहि रहमा, उनकी एक बात मुझे याद आई। हजूर किबला ताजदारे कैलानी आप सरकार करमामाला शरीफ तशरीफ लेकर जाते थे, अब भी लेकर जाते हैं। एक मर्तबा मेरे दादाजी को पीर सैयद हाफिज इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को मेरे ताया जी ने यह बात कही कि हजरत साहब कैलेमला शरीफ से चलते हैं, कैलेमला शरीफ से चलते हैं, ये मुल्तान रोड से हमारी सड़क से गुजर के हजरत करमामाला शरीफ आप तशरीफ लेकर जाते हैं, तो आप कभी हजरत साहब को कहें ना कि कभी हमारे घर भी तशरीफ ले आए। तो आज हम ये समझते हैं कि इसमें कोई भी बात नहीं, लेकिन देखो जो लोग अहले बसीरत हैं उनकी बसीरत, उनके अदब का आलम देखो। मेरे किबला आलम ने जवाब दिया, करामत अली शाह तोबा कर, तोबा कर, मैं किवें आपदे पीरां नूं अर्ज करां हुजूर आपदा राह छड़ के साडे वल फेरा। आपने फरमाया तोबा कर, इंज नहीं हो सकता कि मैं आपदे पीरां दा राह कट्टा मोड़ उन्हां नूं अर्ज करां हुजूर तुसी करमावाला शरीफ जाओ या वापस आओ मुल्तान रोड छड़ के गुम्मन की शरीफ वाले रोड ते आओ। एवें कदी भी नहीं हो सकता। ते बेलियो, एक बेली थोड़े दिन पहला बड़ा अजे भी हयात है, सुनावे पिया मैनूं गल कि आप जिस वेले भी तशरीफ लैके जाते हजरत कैलेमला शरीफ जाके साइयां दी पीछे नमाज पढ़ते, तो जब साइयों के पीछे नमाज पढ़ते बेली एक ने अर्ज की हुजूर ये नमाज तो हम रास्ते में भी पढ़ाए हैं। तो मेरे किबला आलम फरमाते थे बेलियो रास्ते में जो नमाज पढ़ी है उसमें एक नमाज का सवाब हुआ है, जो नमाज आके साइयों के पीछे पढ़ते हैं वो 750 नमाज का सवाब होता है, वो 750 नमाज का सवाब होता है। बेलियो मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था वो ये है, हजरत अमीर खुसरो ये आशिकों का इमाम है, अदब करने वालों का पेशवा है। बड़ी बात कर गया। अमीर खुसरो को किसी ने पूछा बता दुनिया की
बता अपने शेख की कोई बात सुना। अमीर खुसरो को किसी ने पूछा अपने शेख की कोई बात सुना। अमीर खुसरो ने कहा कि रश आयदम बारोशनिये दीदा हाय खल पर दानिस्ता असरे गर्दे राहे की। फरमाया कि अगर मैं इसका पंजाबी या उर्दू में तर्जमा करूं, अमीर खुसरो को किसी ने पूछा आपने पीर दी गल सुना। अमीर खुसरो ने कहा मैं जब देखता हूं कि मखलूक की आंख में बड़ी बसीरत पैदा हो गई है, मखलूक की आंख में बड़ा नूर पैदा हो गया है, मखलूक कहां से कहां पहुंच गई है, ये देखकर दुनिया की तरक्की, दुनिया की रौनकें, इसकी परवाज़ें देखकर मुझे बड़ा रश्क आता है। लेकिन साथ ही ये कहा पर दानिस्ता एम अज असरे गर्दे राहे कीस, कहा कि लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि दुनिया की आंख में जो इतनी बसीरत पैदा हो गई है, ये सारी की सारी मेरे पीर की राह गुजर से उड़ने वाली खाक का कमाल। यानी अमीर खुसरो ने दुनिया की बसीरत को, दुनिया की तवानाइयों को, दुनिया की तरक्कियों को जो तशबीह दी है, वो भी अपने पीर की राह गुजर की खाक से दी। तो बेलियो, अगर आप दरबार शरीफ के साथ ये मोहब्बत, ये अकीदत रखोगे तो उरस शरीफ की महफिल से ये सबक लेकर जाओ। अगर ये अकीदत, ये मयार अगर रखोगे तो फिर मुझे यकीन है कल क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम जरूर रूबरू होंगे।